हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे। यहाँ से निकल लिए हैं, जा रहे हैं गाड़ी से। पीछे हमने पूरा अपना बेड सेट कर लिया है, सामान रखा हुआ है, बहुत सारा हो गया था। तो अभी जस्ट निकले हैं हम घर से, एकेडमी से भी नहीं निकले अभी। बस ठीक है, इतना ही। ये देखो गाइस, हमारा बेड सेट कर रहे हैं। तू ब्लॉग बना ले। क्यों ना बनाऊं? ऐसे नहीं लगेगा, सुनो तू गलत कर रहा है। ये हटाना पड़ेगा, इसी की सेटिंग का है ना भाई। अच्छा तो निकाल लो, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारती उतरना है एक बार, सीट को आगे कर एक बार। उस टाइम में हम बाय बाय करने आए हैं अभी। आधा, ये आधा की दीदी है। ओके। आधा दीदी को बाय करो, दीदी को बाय कर दो, अपनी दीदी को बाय करो। बाय आद्या, बाय बाय। हैप्पी जर्नी। जरूर रुकना, 150 किलोमीटर चला गए एक बार जरूर। क्या है ना, नीचे के पैर कई बार सुन्न हो जाते हैं ना, पता नहीं लगता, लेकिन थोड़े बाय बाय, थोड़ा सुन्नपन कम कर लेना। बाय 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 बाय। ये देखो गाइस, हैदराबाद का मौसम कितना अच्छा है। 2:38 टाइम हो गया है और अभी जस्ट हम निकल चुके हैं एकेडमी से। ये देखो गाइस, अभी हम हाईवे पे चढ़ गए हैं, NH44 नेशनल हाईवे पे। और व्यू देखो, मतलब कितना प्यारा मौसम हो रखा है। हाय। वाह, ये देखो गाइस, मैं लंच घर से ही बना के ले आई थी। प्याज टमाटर की सब्जी, सिंपल पराठे। मैं और आधा पीछे बेड पे आ गए हैं, आधा सो गई है। छोटे बच्चे के हिसाब से ये बेड है परफेक्ट। किसी को अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं पोस्ट करूँगी, कमेंट कर देना। आध्या उठ गई है। हेलो। आध्या भी उठ गई है गाइस, अपनी नींद पूरी करके। आज का टारगेट था हमारा नागपुर, 11 किलोमीटर दूर रह गया है, बस पहुंचने वाले हैं। किसे जाओगी बुआ? This is our room. अल्ले तुम खेलो। सामान रख देते हैं पहले। हाँ, नाइस। लगता है आध्या को रूम पसंद आया है। आध्या खेल रही है। आध्या, ओए। और वॉशरूम
नाइस। कोल्ड ड्रिंक बोतल तो बहुत अच्छी है, एंड बर्गर, क्योंकि रात को सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे इसीलिए हमें बर्गर मंगाना पड़ा। अभी टाइम हो गया है 11:15 बजे। ये हमारा डिनर हो रहा है 11:15 बजे। एवोकाडो शेक, एप्पल शेक। फर्स्ट टाइम एवोकाडो शेक ट्राई कर रहे हैं। ये नहीं टेस्टलेस। ठीक है, एप्पल का दो। आ जाओ। भूलेंगे कैसे नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। उठ चुकी हूँ मैं और सुबह उठ के पानी पी रही हूँ बोतल का ही। और ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। और ये देखो हमारे रूम का बाहर का व्यू, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। और रात को तो ये एकदम डरावना सीन लग रहा था, जैसे कोई हॉरर मूवी का सीन हो, पर अब सुबह इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली हम रेडी होके बैठ चुके हैं गाड़ी में। और आधा भी बेचारी नींद में है, इसको ऐसे उठा के लाए हैं, ये सो रही थी। और फिर हम निकल चुके हैं अपने रूम से। चलो गाइज़, अगर आपको भी पूछना है कि कहाँ रुके थे हम, अगर आपको रुकना है तो मैं आपको लोकेशन बता दूँगी। नागपुर में रुके थे वैसे तो हम, और अभी चल पड़े हैं हम दोबारा से अपना टारगेट लेके। और बीच में हम रास्ता भी भटक गए थे, गलत डायरेक्शन में आ गए थे। फिर पिया हमने नारियल पानी सुबह सुबह, और आधे को देखो। और गाइस नागपुर आए हैं और नागपुर का फेमस फ्रूट नहीं खाया तो क्या खाया, संतरे। इतने मीठे संतरे थे ना, बस क्या ही बताऊं। और फिर खा पी के हम फिर से चल दिए। और ये देखो गाइस व्यू, इतना मस्त व्यू था ना, पूरे ही रास्ते इतना अच्छा व्यू था, बहुत मज़ा आ रहा था। पीछे मैं और राधा लेटे हुए हैं मस्त, और मैं खा रही हूँ संतरे। बहुत ज़्यादा टेस्टी थे सही में, वाकई में। गाइस एक होटल में रुके थे हम खाना खाने के लिए, तो मैं वॉशरूम करने के लिए आ गई थी इधर। तो इसका गेट खोला मैंने, तभी ये देखो गेट ही मेरे हाथ में आ गया। मैंने भी जुगाड़ कर दिया फिर। और गाइस फिर हम बीच में रुके थे, एक ढाबा सा था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी लंच करने के लिए।
श्रीजी फैमिली रेस्टोरेंट। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखो, ये शायद तो नर्मदा नदी है। कितना अच्छा व्यू है इसका। नीचे लोग इसमें जाके नहा भी रहे थे, पर हम लोग नहीं गए। फिर खाना खाते ही इन दोनों को ऐसी नींद आई। और फिर ये दोनों गाड़ी में ही सो गए। आध्या भी सो गई और इसके पापा भी। मैं आराम से बैठी हूँ, मैं नहीं सोई, क्योंकि एक को तो जगना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं ही जग रही थी। तो इसके पापा तो पूरे रास्ते ड्राइविंग ही कर रहे थे, तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी था, इसलिए ये दोनों सो गए। पीछे देखो, इसके पापा को इतनी ज़्यादा नींद आ रखी है। जो बेड सेट कर रखा था हमने, उस पर ये सो रहे हैं मस्त आराम से। और खाना खाने के बाद तो वैसे भी नींद आती ही है, और खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने खाया और फिर हम दोबारा से चल दिए। भाई साहब, मेरी तो शक्ल इतनी अजीब हो रही है। इसमें देखो, इसका कोई थकान नहीं है बिल्कुल भी। कौन है? हाँ, क्या है? गाइस, अभी हम रुके हैं एक ढाबे में खाना खाने के लिए। कल हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने अभी रूम नहीं लिया है। तो अभी पहले हम खाना खाएंगे। कुछ इस टाइप का ढाबा है। आध्या दांत दिखाने को नहीं बोला है। इसको देख। हाँ हाँ। और गाइस, फिर किया हमने डिनर। दाल, रोटी और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर हम उस ढाबे से थोड़ी दूर ही चले होंगे, जैसे कि 200 मीटर या 300 मीटर। फिर हमारे गाड़ी का टायर हो गया था पंचर, और वो भी ऐसी जगह पे, इतना सुनसान एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब कि कोई ना पंचर वाले की शॉप या फिर कुछ भी नहीं। पहले तो हमने कितनी ट्राई किया था, पर हो ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से। और रात में पहली बात तो कोई हेल्प ही नहीं करता। ऊपर से वैसे और किसी के तो क्या ही बोले, अगर हम भी कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसे किसी को जैसे कोई सही आदमी है ना, तो वो उसकी जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तो हम भी नहीं रोकते हैं, चले ही जाते हैं ऐसे ही। तो इधर भी हाईवे टाइप में था ये। और फिर चलो, गाड़ी में एक टायर और था एक्स्ट्रा, तो इसके पापा ने कुछ जुगाड़ किया, कुछ पत्थर वत्थर लग गया था बहुत तगड़ा। और फिर पूरा सामान निकाला डिब्बी में से, फुल भरी हुई थी। और मैं और आध्या भी परेशान हो गई थी। ये देखो गाइस, कितना मोटा पत्थर चला गया था, इसमें पता ही नहीं चला कैसे। और गाइस, फिर इसके पापा ने अकेले खींच लिया। मैं तो आध्या को संभाल रही थी, बाहर खड़े हो गई। और सामान भी इतना सारा, डिक्की फुल भरी हुई थी, पूरा सामान निकाला, फिर इसमें टायर निकाला, फिर इन्होंने जोड़ा। तो इसमें इतना टाइम लग गया, 12 बज गए होंगे रात के करीब। और इतने थक गए थे सभी लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर सारा सामान उठा के फिर से वापस से डिग्गी में रखा, पूरी फुल भरी हुई थी। और काफ़ी लेट हो गया था, टाइम 11:15 का टाइम हो चुका था। और गाइस, इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा। रात के एग्जैक्ट 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, और हम पानी पीने गए बच्चे डलवा रहे हैं पेट्रोल। पानी की बोतल भी। गाइस, फिर लिया हमने रूम, फटाफट से जाके सोए, इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर जल्दी से सुबह चेकआउट करके निकल गए रूम में से। रूम तो बहुत अच्छा था, पर रात में इतना लेट हो गए थे। फिर जल्दी से वहाँ से निकले, गाड़ी में पंचर लगवाया, जो
टायर बाद में डिग्गी में डाल दिया था, क्योंकि क्या पता दोबारा से पंचर हो जाता तो परेशान हो जाते। और फिर हम चल पड़े दोबारा से, और फिर रास्ते में आई मिठाई कला। हमने ली मिठाई, और फिर मिठाई खाई, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था। रात में भी इतने परेशान हो गए थे तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए। गाइस हमारी हालत देख लो कैसी हो, और इस लड़की को देखो क्या देख रही है लड़की। आत्या आटा बाटा करूला, आटा बाटा के नीचे गाइस फिर हम रुके आगरा मथुरा की सबसे फेमस जगह खाने की। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो ये कौन सी जगह है। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। फिर हमने फटाफट से खाना ऑर्डर किया, बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर किया। रसमलाई, राजभोग, कचौरी, भटूरे, पता नहीं क्या क्या। और फिर हमने रास्ते के लिए ले लिए ये बादाम मिल्क। इतना ज़्यादा अच्छा लगा खा पी के, बहुत ज़्यादा। और गाइस हमको पहुंचते पहुंचते ही रात हो चुकी थी। गाइस फाइनली हमारी गांव में एंट्री हो गई है। इतना अच्छा लग रहा है कि अंदर आने भाई साहब, रोड देख के इतनी खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? अद्भुत। अपने गांव की गलियों को देख के अद्भुत। गाइस हमको वानू मिल गया है रास्ते में, मेरे जेठानी का लड़का। हेलो कर वानू, हेलो कर दे। ये मेरी मम्मी खड़ी है गली में। हेलो करो। हेलो। बोलो कैसे हो? कैसे हो? आप कैसे हो? लाइट मत जलाओ। लो तो ऐसे कर दिया, अभी ठीक है। आप कैसे हो? कैसे हो वानू? मैं तो अच्छा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप आगे आओगे, मेरे पास आओगे आगे? नहीं आओगे? ठीक है। बंद कर दे इस लाइट को। देखिए राजी हाँ